फ़िल्म दुनिया से नसीम अहमद हाज़िर खिदमत है और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है, हम इस प्रोग्राम में रिव्यू दिया करते हैं और आज का रिव्यू जो है वही तीसरी किस्त, चौथी किस्त और अब पाँचवीं किस्त हुंडी की पाँचवीं किस्त का रिव्यू हम आज देने जा रहे हैं। बीच में हम अपना एनालिसिस भी डालेंगे, लेकिन शुरू में किस जो है उसको हम आगाज़ करते हैं कि महरोज़ ने सुबह फ़ोन किया और पूछा सनम से कि आज क्या मलाइका बीबी नहीं आई। तो सनम ने कहा कि नहीं, आज वो नहीं आई हैं। और महरोज़ की दिलेरी देखिए, उसकी वहशियानापन देखिए, उसके जज्बात की हाइट देखिए कि वो जनाब मलाइका के घर पहुंच गया। और नौकरानी दरवाज़ा खोलती है और बुनियादी पूछ परतीत करने के बाद उसको वो अंदर लेकर आ जाती है। अंदर ख़वातीन ज़रा स्टेट अवे जो है उसकी मुलाकात जो है वो कौसर से हो जाती है और कौसर उसको बैठने का कहती है और पूछती है, जी आप कौन और किस सिलसिले में और क्या बात है, किस सिलसिले में आए। तो वो कहते हैं कि जनाब वो आज आई नहीं है और मैं यहाँ पर देखने आया हूँ, उनकी पूछ परतीत करने आया हूँ। तो कौसर अपना बैकग्राउंड सामने रखते हुए दीदा दलेरी से उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे मकसद पूछती है कि तुम्हारा मकसद क्या है, क्या तुम मेरी बेटी मलाइका से शादी करना चाहते हो, क्या पसंद करना चाहते हो। इस किस्म के सवालात तो अभी वो कर ही रही थी और उसका महरोज़ जो है बड़ी दिलजमी और बड़ी मजबूती से जवाब दे रहा था कि वो तो बहुत अच्छी वर्कर है, उसको तो सभी पसंद करते हैं। वही फॉर्मल से आंसर्स दे रहा था। इतने में जनाब उसकी छोटी बेटी तितली जो है वो सामने आ जाती है और उसकी माँ कौसर तितली का ये हुलिया देखकर बहुत परेशान और हैरान हो जाती है, और क्योंकि ये तितली का हुलिया वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तितली इसमें एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की लग रही थी और महरोज़ की नज़रें उस पर से हट नहीं रही थी, और ये बात कौसर बखूबी देख भी रही थी और समझ भी रही थी। अब वो तितली जो है उससे मिक्स होने की कोशिश करती है और उसके बाद कौसर और तितली दोनों ही सीन से गायब हो जाते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। इतने में मलाइका आ जाती है और मलाइका उसके साथ बैठकर बातचीत शुरू करती है और वही बात कर रही थी कि मैंने तो इनकार कर दिया था, और आप क्या कोई भी एम्प्लॉय कहीं भी दुनिया में अगर ऑफिस से गैर हाजिर हो जाए तो क्या आप उसके घर पहुँचेंगे। सवाल बड़ा हैरान कर देने वाला था, सवाल बड़ा जो था वो इज़्ज़त को बरहम करने वाला था, लेकिन महरोज़ क्योंकि भेड़िया है और भेड़िया जो है वो भेड़ की खाल में छुपा हुआ है और बड़ी मुस्तैदी से और बड़ी चालाकी से उसने सिचुएशन को डील कर लिया और उसने कहा कि बेशक आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन आप एक अच्छी वर्कर हैं और हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, आप आके ज्वाइन करें। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अब कौसर को ये बात जो है मुकम्मल तौर पर मालूम हो चुका था कि मेरी बच्ची का तितली का मेकअप किसने किया। ये थी रईसा ने तितली का मेकअप किया था, और रईसा अभी तक कौसर को जानती नहीं थी और बड़ी पोलाइट अंदाज में बात कर रही थी कि अपनी बच्ची को अगर आप बड़ा श्रृंगार नहीं करोगे तो किसी मर्द की नज़र नहीं पड़ेगी और इसी तरह से ही घर बैठी रह जाएगी। उस पर कौसर इंतहाई गुर्राने वाले अंदाज में उसको कहती है कि मेरी बच्ची ज़हनी तौर पर माजूर है, तुमने इसका मेकअप करके ठीक नहीं किया, यहाँ से चली जाओ, और एक उसको थप्पड़ भी मार देती है। अब थोड़ी देर में फिर दिखाते हैं कि कौसर ने जूती हाथ में लेकर रईसा की वो दुर्गत लगाई कि रईसा हाँफने काँपने लग गई। ये जैसा कि आप सीन में देख भी रहे हैं कि उसके हाथ में जूती है। उसको इतना मारा कि उसको अधमुआ कर दिया और उसको ये कहा कि अगर मैं अपनी बच्ची को बच्ची नहीं बनाए रखूँगी, गोया कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, लेकिन वो पागल है और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर आने जाने वाले लोग जो हैं उस पर बुरी नज़र डालें, इसलिए मैंने उसको दो फोनियाँ करके बच्ची बना के रखा हुआ है ताकि वो लोगों की बुरी नज़र से बच सके। नाज़रीन, इस कदर रईसा की पिटाई हुई थी और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि माँ से पूछे बगैर और एक ऐसी बच्ची जो ज़हनी तौर पर माजूर है उसके साथ इस किस्म का हुलिया बनाना, तो ये तो सरीहन जो है एक मजाक है। फिर जुड़ गए जनाब हाथ और रईसा ने माफ़ी मांगी और बहुत ज़्यादा उसने एक्सक्यूज़ किया, ये मैंने गलत हरकत की है और मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब जब महरोज़ उठ के जाने लगा तो बेचारी तितली ज़हनी मरीज़ है, उसने जब देखा कि मेरी माँ के साथ ये शख्स बातें कर रहा था तो वो न्यूट्रलाइज़ हो गई। अब देखिए किस तरह से इसकी भेड़े जैसी आँखें जो हैं वो तितली को घूर रही हैं और इसके मुँह से गुर्राहट निकल रही है। अब दाएं बाएं देखता है कि कोई नहीं है तो तितली को उठाकर ले जाए यहाँ से और अपनी हवस मिटा सके, लेकिन वो इससे बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और उसने अपने आप को वक्ती तौर पर रोक लिया और तितली को बातों में
बहला कर वहाँ से निकल गया। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस कदर उसके चेहरे पे वहशियानापन जो है वो नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ मलाइका जो है वो बहुत परेशान है, क्योंकि कबीर जो है उसके घर के दरवाजे से आकर लौट गया था, क्योंकि जब उसने वो काली गाड़ी देखी है वही काली गाड़ी थी जो उसके गैराज पे आई थी और उसने उसकी ट्यूनिंग वगैरह की थी, और उसके उस्ताद ने उसको बताया था कि गाड़ी जो है कौसर की है और कौसर जो है इस इलाके की बहुत बड़ी गुंडी है और कभी भूल के भी वो गलती मत करना। अब मलाइका जो है वो इस हाल में परेशान बैठी है, सोच रही है कि कौन सही है, क्या सनम की बातें सही हैं, क्या कबीर सही है, क्या महरोज़ सही है। बज़ाहिर महरोज़ बहुत दलेरी से खेल रहा था। ये बातें सब सोचती हुई आखिरकार मलाइका ऑफिस पहुंच जाती है और सनम उसको देखते ही कहती है कि तुम आ गई, मैं तो समझी थी तुम नहीं आओगी। अब यहाँ पर जो डायलॉग है वो बड़ा रिलैक्स है और महरोज़ एक नए चैप्टर का आगाज़ करता है जिसको वो दोस्ती का नाम देता है, और ये कहता है कि जी सनम की बातों को छोड़िए, बल्कि ये है कि मुझसे आपको अपॉइंट करने में एक थोड़ी सी गलती हुई थी कि मैंने आपकी सैलरी भी कम रखी थी और आपके ऊपर एक पेनल्टी मैंने रखी हुई है जो कि आप जब जॉब छोड़ोगे तो आपको देनी पड़ेगी, तो मैं आपकी सैलरी में थोड़ा रेज़ करना चाहता हूँ। ये वही बात थी जो सनम बता चुकी थी। सनम बाहर खड़ी थी और सनम ने कहा कि आखिरकार तुमने आग में हाथ डाल दिए, जल जाओगी, जलस में हो जाओगी, लेकिन जब जल जाओ तो मुझे बताना, मैं मरहम लगा दूंगी। अब मलाइका के लिए सिचुएशन बहुत ही ख़राब होती चली जा रही थी, क्योंकि महरोज़ था अब वो किसी और अंदाज में, किसी और लिबादे में, एक दोस्त के लिबादे में मलाइका की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। अब मलाइका बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी, क्योंकि नौकरी वो छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि नौकरी छोड़ती तो फिर वही बात कि माँ के पैसों पर पलना, और माँ के पैसे उसको पता थे कि वो पैसे उसके ऐसे नहीं हैं जिसको वो खर्च कर सके। दूसरी तरफ कबीर की तरफ देखती थी तो कबीर की कमाई इतनी थी नहीं कि वो उसका खर्चा उठा सकती। अब यहाँ पे कौसर जो है वो सारी बात के ऊपर मरहम लगाती है और रईसा को 1000-2000 रुपये उसको दे देती है ताकि वो मार को भूल जाए और बच्ची की खिदमत करना शुरू कर दे। अब साहिबो यहाँ पर जो चीज़ सिलसिला है, यहाँ पर रिकन्सिलेशन का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि मलाइका जो है वो बर्थडे मनाना चाहती थी और उसने फ़ोन किया और फ़ोन काफ़ी दफ़ा जो है रईस ने वो काट दिया, और आखिरकार मलाइका का जो है वो फ़ोन मिल जाता है और वो बर्थडे मनाने के लिए एक जगह पर जमा हो जाते हैं। वो वही होटल था, वो वही स्नैक बार था जहाँ पर ये हमेशा मिला करते थे और बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। बर्थडे सेलिब्रेशन के दरमियान कबीर ने कुछ ऐसी बातें की जिसने मलाइका को आग बगोला कर दिया। कबीर कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से रिश्ता मांगने सिर्फ मैं जाऊँगा, मेरे घर से कोई नहीं जाएगा। शादी होगी तो मेरी घर से बारात में कोई नहीं आएगा। यहाँ तक तो मंजूर था, बात मान गई मलाइका, लेकिन जो तीसरी बात थी वो उसके सर से गुजर गई। बर्दाश्त से भी ऊपर की बात थी, क्योंकि वो बात ही ऐसी थी। जिस माँ ने सारी उम्र लगा के उसको अकेले तन्हा पाला, कुछ भी हो बेटी के दिल से माँ की मोहब्बत ख़त्म नहीं हो सकती। और दोस्तों तीसरी शर्त ये थी कि जब शादी की रुखसती हो जाएगी तुम अपनी माँ से एक दफ़ा भी नहीं मिलोगी। बस ये बात सुनने के बाद मलाइका आपे से बाहर हो गई। मलाइका अपना पर्स उठाया और उठाने के बाद वो रिक्शे में बैठकर चली गई और कबीर पीछे भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और ये किस जो है वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो गई। और यहाँ इस बात को जो है थोड़ा सा हम लाइट अप करते हैं कि बच्चे कुछ भी हों, माँ का मोहब्बत जो है वो कभी बच्चों के दिल से ख़त्म नहीं हो सकती। माँ जैसी भी हो, कैसी भी हो, आप ज़ुबान से तो उसके ख़िलाफ़ बात कर लेते हैं, लेकिन दिल आपका नहीं मानता कि उसके ख़िलाफ़ ना कोई बात करें ना कोई बात सुने। और दोस्तों यही वह जज्बा था जिसने मलाइका को आग बगोला कर दिया। मोहब्बत उसकी एक तरफ रह गई और सारी चीज़ें छोड़ छाड़ और जनाब वो उठती है और वहाँ से चली जाती है। अब आने वाली किस्त में हम फिर देखेंगे क्या कबीर उसको मनाने जाएगा, क्या महरोज़ कुछ नई चाल चलकर उसको कबीर के पास से हटाना चाहेगा, क्योंकि अब जो है वो महरोज़ का जो शिकार है, जो उसका टारगेट है वो कबीर है, क्योंकि वो एक दफ़ा कह चुका है कि कबीर तुमसे मोहब्बत नहीं करता। जब मलाइका ने इसकी वजह पूछी तो वो खामोश हो गया। इसका ये इंदिया है कि अब वो मलाइका को कबीर से बदज़न करेगा। क्या महरोज़ आहिस्ता आहिस्ता मलाइका के साथ साथ तितली की तरफ भी बढ़ जाएगा? क्या
کیا کوثر جو ہے وہ اپنا کانٹریکٹ گیندے کے ساتھ بڑھائے گی؟ کیا 15 لاکھ اور گاڑی کا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلے گا؟ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آنے والے کے ساتھ ہم دیکھیں گے. بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس فلمی دنیا کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا، کیونکہ میں کوسچنس بھی دے رہا ہوں، آپ کو کوئز بھی دے رہا ہوں، اور آپ بھی مجھے کوئز دے سکتے ہیں اور کوسچنس کر سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں. تو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اور آپ کے کمنٹس کا بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے. ان کو پڑھنے کے بعد دل میں ایک نئی امنگ جاگ جاتی ہے، اور ہم اس کا گھونڈی جو یہ ہمارا ڈرامہ ہے، ہم اس کا ایک نئے انداز سے کریٹیکل اپریسیشن یا تنقیدی جائزہ یا ریویو لے سکتے ہیں. بس آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.